राधा। राधा, 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 मैं कह रहा हूं रुक जाओ। बस कीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्यों तमाशा बना रहे हैं आप? राधा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, आओ। देखो भाइयों देखो, बुढ़ापे में ऐसी प्रेम कहानी देखी है किसी ने? अरे जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, उस समाज की परवाह क्या करेगा? खाक। जरा सोचो, जवान लड़के लड़कियां क्या सीखेंगे ऐसे बुजुर्गों से? यही खुल्लम खुल्ला बेशर्मी करना है। ठीक। अरे सोच क्या रहे हैं? हम हैं बाबूजी के सगे बेटे, उनकी जायज औलाद। और आप लोगों की तरह हम भी नहीं चाहते कि यह पुनर्विवाह हो। तो बेहतरी इसी में होगी कि हम सब हाथ मिला लें, तभी तो मिलकर इस अधर्म को होने से रोक सकेंगे हम। मेरे भगवान की कसम पंकज, मुझे नहीं लगता कि इसकी बात में कोई गलती है। मैं तो कहती हूँ आकाश की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। आखिर हम सब भी तो यही चाहते हैं कि ये पुनर्विवाह ना हो। अगर आपको लाइन पार करने में दिक्कत हो रही है तो हम आ जाते हैं। भैया बुआ जी मजा आ गया। आपने साथ दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे सबने साथ दे दिया। अब देखते हैं कि समाज के खिलाफ कौन जाता है। किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तुम्हारा साथ देने की बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सब ये पुनर्विवाह का नाटक नहीं देखना चाहते, वरना मैं तो तुम्हारी तरफ देखूं भी ना। नादान था मैं, तो समाज को समझाने चला था, लेकिन यहां तो हमारे परिवार वाले ही बाबूजी के दुख को नहीं समझ पा रहे, तो समाज वालों पर उंगली उठाकर क्या होगा? आप लोगों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आप सबका काम बाबूजी और बड़ी माँ ने बहुत आसान कर दिया है। वो दोनों कहाँ हैं? किसी को कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। हे भगवान, कहीं दोनों साथ में भाग तो नहीं गए? मेरे भगवान की कसम, अगर ये सच हुआ तो मैं तो शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अगर मेरे भैया उसको लक्ष्मी के साथ सच में भाग गए हैं तो भगवान करे कि धरती फट जाए और मैं बस कीजिए बुआ जी, बहुत हो गया। अपने एक भाई के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बाबूजी और बड़ी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसकी वजह से परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन हाँ, बाबूजी को शर्मिंदा करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरों पर कीचड़ उछलता शर्म नहीं आती? अगर अच्छे बुरे की इतनी समझ होती तो एक बेसहारा औरत को तमाशा बनते तक चुप नहीं रहते।
उसकी मदद के लिए आगे आते, लांछन लगाने के लिए नहीं। धर्म से तो मानो नाता टूट चुका है आप लोगों का, ज़मीर खत्म हो गया आप लोगों का, गंदगी भरी हुई है यहाँ पर। बताइए मुझे, किसने अधिकार दिया आपको एक औरत को सरेआम बदनाम करने का? अपने आप को सारी दुनिया की मान मर्यादा के पहरेदार, ठेकेदार समझते ना आप? तो बताइए मुझे, कहां था वो समाज जब इस औरत ने अकेले अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया? समाज के ताने सहते हुए अपने बच्चे को मेहनत करके 2 वक्त की रोटी दी। अब तो आप में से कोई नहीं आया मदद करने के लिए। अब सब चले आए नसीहत देने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। राधा में अब भी इतनी ताकत है कि वो अकेले रह सकती है। आप में से किसी की दया की मोहताज नहीं है वो। इस उम्र में इतना उतावलापन, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरी शादी का ख्याल भी सोचते हो ना, मुझे और राधा को लेकर? सोचो सोचो, जिसको जितना सोचना है सोचो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुनिए, मैं कहता हूं मुझे राधा का साथ अच्छा लगता है, और मैं यह चाहता हूं कि यह साथ बना रहे। है किसी में ताकत मुझे रोकने की? अगर है तो सामने आए। भाई साहब, जवानी का जोश है इनमें। जब ये हमारी उम्र तक पहुंचेंगे तब इन्हें हमारे दर्द का एहसास होगा। प्यार का मतलब इनके लिए सिर्फ शरीर की जरूरत पूरी करना होता है। वैसे ही ये दूसरों को भी समझते हैं। अब कौन समझाए इन नादानों को कि बुढ़ापे में एकाकीपन दूर करने वाला जीवन साथी अंधेरे में उजाला फैलाने वाले उस दीपक की तरह होता है। माफ कर दीजिएगा, हम लोगों को अपनी परेशानियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। दूसरों की तरफ देखें भी तो कैसे, बस भेड़ चाल के हिसाब से ही चलते हैं। माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो बहन, एक औरत ही औरत का दर्द नहीं समझ सकती, तो हम इन मर्दों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम सब बहुत शर्मिंदा हैं सर। हम भूल गए कि जब बच्चे बड़े होकर अपने घर संसार में रम जाते हैं, तब बूढ़े माँ बाप को कितनी मुश्किल होती है अपना जीवन जीने में। चलो भाइयों, अपना अपना काम करो। चलो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बाबूजी के खिलाफ ऐसा कुछ मत कीजिए कि बाबूजी का सर नीचा झुक जाए। अगर आज हम यहाँ पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की वजह से। रात दिन उन्होंने मेहनत की है ताकि हम खुशहाल जिंदगी जी सके। पंकज भैया, प्रतीक, अगर आज हम अपने पांव पे खड़े हैं तो सिर्फ बाबूजी की वजह से। अगर हम अपना सर उठाकर जी सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की वजह से। और आज जब बाबूजी को हम सबकी जरूरत है तो हम में से कोई नहीं है उनके साथ। अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो ना दें, लेकिन प्लीज बाबूजी के खिलाफ ऐसे घिनौनी बातें करके उन्हें और शर्मिंदा मत कीजिए, मत कीजिए। लो, इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना।
अरे शर्मिंदा हमने उन्हें किया है या उन्होंने हमें? मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूज्य पिताजी इस वक्त कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे राधमा के साथ। आज मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ राधा। अगर आज मैंने नहीं किया तो बोझ के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पता है राधा, मैंने हमेशा समझा कि मर्द औरतों से श्रेष्ठ होते हैं। मैं बहुत गलत था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। औरत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहनशीलता है, जिसे हम मर्द कमजोरी का नाम देते हैं। तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल बिना किसी साथी के, बिना किसी सहारे के बिता दिए, और मैं अपने आप को चट्टान जैसा मजबूत समझने वाला इस 1 महीने में टूटकर बिखर गया। गायत्री की मौत ने तोड़कर रख दिया मुझे। जरा भी सहनशीलता नहीं है राधा, रत्ती भर भी नहीं। पता है, मेरी अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए मैं अपने ही परिवार पर गुस्सा करने लगा, अपनी खींच उतारने लगा। मैंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, वो मुझे सहारा देना चाहते हैं। मुझे लग रहा था मैं उन पर बोझ बन गया। मुझ पर तरस खाकर मेरा साथ देने को मजबूर हो गए सब। उन सबकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, भूल गया मैं। मेरे इसी व्यवहार को देखकर यश और आरती ने तुम्हारे और मेरे पुनर्विवाह की बात सोची, और सच कहूं तो यश और आरती भी गलत नहीं थे, क्योंकि अनजाने में ही सही तुम मेरा आधार बन गई थी, मेरा सहारा बन गई थी, जिसकी जरूरत थी मुझे, और मैं इसे मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारा साथ देना, कदम कदम पर मुझे संभालना अच्छा लगने लगा था मुझे। बस कीजिए, बस। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। यश और आरती को ये पागलपन करने से रोकना होगा हमें। हमारे कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो, ये ना तो आप चाहते हैं और ना मैं। मैं आज ही ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, बाकी ये किस्सा यहीं के यहीं बस खत्म हो जाएगा। नहीं राधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। बरसों तक अपने परिवार से दूर रही हो, अपनों से दूर रही हो। अब तुम्हें अपने बेटे और अपने बहुओं के साथ रहना होगा। जाऊंगा मैं, यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे ये प्रायश्चित करना होगा राधा। तुम्हें अपना घर बार सौंप कर मुझे जाना होगा। कुछ और तो नहीं कर सकता, इतना तो कर लेने दो मुझे। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ हैं? यश, मेरी बात सुनो। मैं भोपाल छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए, लेकिन एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं।
माँ का ख्याल रखना। इन 30 सालों में तुम्हारी बड़ी माँ को जो भी सुख सुकून नहीं मिला है, तुम्हें वो सब उन्हें देना है, ठीक है? बेटा बस एक बात समझ लेना, अपने पिता की गलतियों का खामियाजा भुगतना है तुम्हें। बाबूजी मैं आपकी हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। प्लीज प्लीज बाबूजी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? बाबूजी मेरी बात, हेलो। मुझे तो बार बार रिश्ता की बातें याद आ रही हैं भाभी। कहीं सच में बाबूजी और राधा जी भाग तो नहीं गए? वेदिका, वेदिका उठो, वेदिका, भाभी, भाभी देखिए ना, वेदिका को सांप ने काट लिया। वेदिका उठो ना, वेदिका, भाभी, भैया। आरती, क्या हुआ होगा भाभी? चलो चलकर देखते हैं। भाभी, भाभी देखिए ना, वेदिका को सांप ने काट दिया। क्या? वेदिका, वेदिका उठो ना, भाभी देखिए ना। क्या हुआ बेटा? बेटा, वेदिका, क्या हुआ? वेदिका आगे खोलो, वेदिका। बेटा आगे खोल। देखो, देखो मम्मी, पापा, चाचा, चाची सब यही है। वेदिका आगे खोलो। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, पापा इधर। भाई कोई कुछ करो, मेरी वेदिका को बचाओ। मालिक, कुछ करिए। मालिक, तुझे किस बात की तनख्वाह मिलती है यहाँ पे? हाँ? गार्डन भी ठीक से साफ नहीं होता तुमसे, बस हमारे घरेलू मामलों में दखल देते रहो तुम। तुम भी तैयार होगे ना मेरे बाबूजी के पुनर्विवाह करवाने के लिए? हैं? अभी बताता हूँ तुझे। भैया, तो क्या करे पंकज भैया? इसमें उनकी क्या गलती है? वो तो गार्डन साफ करते ही है ना, और सांप तो कहीं से भी आ सकता है पंकज भैया। फिलहाल आप प्लीज उसके बारे में सोचिए। याद है जब यश जी को सांप ने काटा था, तब राधा माँ ने जड़ी बूटियां बनाकर उनका इलाज कर दिया था। आज राधा माँ यहाँ होती तो अब तक वेदिका को होश आ गया होता। अरे आप खड़े खड़े सोच क्या रहे, कुछ कीजिए ना। मुझे मेरी वेदिका किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। अगर वेदिका को कुछ हो गया ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। भाभी प्लीज काम डाउन, मैं अभी जाके राधा जी को बुला के लाता हूँ। कैसे प्रतीक भैया, आपको क्या लगता है आपके बुलाने से राधा माँ घर पे आ जाएंगी? अरे उनकी इस घर में इतनी बेइज्जती हुई है, किस मुंह से आप बुलाएंगे उन्हें? कैसी बात कर रही हैं आप आरती जी? बड़ी माँ को इस घर से बहुत लगाव है, वो हम सबको बहुत चाहती हैं, और खासकर वेदिका को तो बहुत पसंद करती हैं वो। आई एम श्योर आरती जी कि बड़ी माँ वेदिका के लिए जरूर आएंगी। हम सब राधा जी से अपनी सारी बातों के लिए माफी मांग लेंगे, बस आप एक बार उन्हें यहाँ ले आइए, किसी भी तरह मना कर ले आइए। यश, यश तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी, प्लीज राधा जी को बुलाओ। यश भैया प्लीज मेरी वेदिका की जान बचा लीजिए। बेटा, वेदिका, वेदिका आगे खोलो, वेदिका। बेटा सब ठीक हो जाएगा। अरे यश तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? जाना जल्दी। मैं बड़ी माँ को जरूर लेकर आऊंगा। जल्दी जा। उनको जरूर लेकर आऊंगा। हेलो, इसे उठाकर ले चलिए ना, अंदर ले चलिए, चलिए। बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चल। राधा माँ को तो मेरी भेजी हुई वो औरतें कब का अपने साथ लेकर चली गई। फिर यश उन्हें कहाँ से लाने की बात कर रहा है। पता नहीं आप कौन सा पासा फेंकने वाले हैं तुम।